हो बरोबर आहे। आता ते आरोपी आमचे ताब्यात आहे। सध्या ते PCR मध्ये 4 दिवसाचे PCR मध्ये आहे। आता तपासामध्ये त्यांचे या प्रकरणात विचारपूस सुरू करण्यात आलेली आहे आणि त्यामध्ये प्रथमदर्शनी हे त्यांचे कॉन्स्पिरसी, हे जे पूर्वीचे आरोपी होता आणि हे आरोपी आहे त्यांच्यामध्ये कॉन्स्पिरसी होता अशा प्रकारचे बाबी समोर येत आहे। आता या विषयावर आणखी तपास सुरू आहे आणि पुढच्या काळात त्यांचे PCR पण वाढवण्यात येईल आणि गरज पडला तर प्रथम आरोपीचे परत PCR घेऊन समोरासमोर त्यांचे पण विचारपूस होणार आहे। आता इतके जुनी गोष्टीबद्दल आतापर्यंत डिटेल विचारपूस झालेली नाही, परंतु या प्रकरणात आता जे सध्याची प्रकरण आहे त्यामध्ये त्यांचे कॉन्स्पिरसी होता ही बाबी नक्की समोर आलेली आहे। आता पुढच्या काळात पूर्णपणे विस्तृत कंटिन्यूअस त्यांचे विचारपूस सुरू आहे आणि जे बाबी समोर आला त्याबद्दल आपल्याला सांगण्यात येईल। व्हेरिकोज वेन्सच्या संबंधित तज्ञाकडून 30 मिनिटाच्या वेदनारहित प्रक्रियेद्वारे तुमच्या व्हेरिकोज वेन्सवर उपचार करा। बुक करण्यासाठी 9701688544 वर कॉल करा। अशी बाबी समोर येत आहे की ते पूर्वी नागपूर येथे आलेले होता। आता त्याबद्दल नक्कीच आपल्याला पुढच्या काळात याबद्दल विस्तृत माहिती देण्यात येईल। एनआयएने अर्ज केला नागपूर पोलिसांकडे हँडओव्हर करण्यासाठी, काय स्टेटस आहे? नाही, ते NIAनी न्यायालयात जे आमचे UAPA स्पेशल कोर्ट आहे तिथे ॲप्लिकेशन केलेले आहे की हे या केसचे सर्व आरोपी, सर्व कागदपत्र आणि तपास ते त्यांच्याकडे हस्तांतरित करण्याची आणि ते सर्व दस्तावेज NIAची मुंबई येथे असलेले स्पेशल कोर्ट येथे ट्रान्सफर करायसाठी विनंती अर्ज केलेली आहे। त्याबद्दल आम्ही नागपूर शहर पोलिसांच्या वतीने नाहरकत कोर्टाला देण्यात आलेली आहे। आता या आठवड्यात त्याबद्दल या नागपूरच्या न्यायालयाकडून आदेश येतील अशी अपेक्षा आहे। नक्कीच ही बाबी खरी आहे की ते आला होता आणि काही लोकांशी संपर्कात ते इथे होता, परंतु ते काही बरेच वर्षापूर्वीची गोष्टी आहे। आता ते कोणाशी होता, काय होता त्याबद्दल विचारपूस सुरू आहे। आणखी काही या प्रकरणामध्ये आरोपी काही आहे आणि चार्जशीट जे दाखल करणार आहात तुम्ही त्यामध्ये आणखी काही आरोपी याची काही शक्यता मला वाटते? यामध्ये आणखी आरोपी होण्याची शक्यता नकारता येत नाही, परंतु जशा आम्ही सांगितले की सध्या तपास सुरू आहे। या प्रकरणात आत्तापर्यंत जे न्यायालयाकडून परवानगी मिळालेली आहे ते 15 ऑगस्टपर्यंत चार्जशीट दाखल करायची त्यामध्ये मुभा आहे, परंतु मधल्या काळात NIAकडून तपास जे हस्तांतरित होतील त्या अनुषंगाने NIA पुढचे निर्णय घेतील। सर, त्याच्याकडे मोबाईल आणि हे सगळ्या गोष्टी तिथे बेळगावमध्ये मिळतात, तिथे काही त्या पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे या प्रकरणाची की पॅरलल आहे हे सगळं? बेळगाव येथे आणि कर्नाटक येथे वेगवेगळे ठिकाणी वेळोवेळी आमचे पथक जाऊन आलेली आहे आणि बरेचसे तपास तिथून झालेले आहे। काही जेलमध्ये असलेले इतर आरोपी यांचे पण विचारपूस झालेली आहे आणि सगळे पुरावा उपलब्ध प्राप्त झाल्यानंतर या आरोपीला इथे ट्रान्सफर करण्यात आलेली आहे आणि परत आणखी म्हणजे आमचे तपास तिथे पण सुरू आहे आणि यामध्ये केंद्रीय एजन्सीज आणि स्टेट एजन्सीज सगळे मिळून कोऑर्डिनेटेड रीतीने तपास करत आहे। टीम किती आहे सर याच्यामध्ये आणि टीम कसं काम करत आहे कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि NIA सोबत? आमची एक डेडिकेटेड टीम इथे नागपूर शहरात आहे आणि तेच वेळोवेळी इतर क्राईम ब्रांचच्या मदतीने वेगवेगळे ठिकाणी जाऊन तपास करत आहे। नागपुर पुलिस ने अफसर पाशा को गिरफ्तार किया है, नागपुर लाया है। इस पूरे मामले में क्या उसका रोल है और किस तरह से इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची थी और किस तरह से पूरा अंजाम दिया गया? इस मैटर में पहले जैसे हमने बताया था एक आरोपी को अरेस्ट किया गया था, उसमें 2 UAPA के मामले दर्ज किए गए थे और नागपुर सिटी पुलिस इसकी तपास कर रही थी। उस तपास में कुछ और आरोपियों का रोल सामने आया था और इसमें एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मुख्य
ये जो पहले आरोपी अरेस्ट किया था और जो हमने अभी लाया है, इन दोनों का सहभाग हमें दिखा था और एविडेंस प्राप्त करने के बाद प्रोडक्शन वारंट पे उस आरोपी को यहाँ लाया गया है। अभी वो हमारे पीसीआर में है। तपास शुरू है, विचार पूछ शुरू है और इसमें जो हमने बताया कि ये कॉन्स्पिरेसी माननीय श्री नितिन गडकरी साहब के कार्यालय में फ़ोन आने के प्रकरण में इन दोनों की कॉन्स्पिरेसी थे। इसमें और भी आरोपी निष्पन्न होने की संभावना है। इसमें हम तपास अभी कर रहे हैं। इन द मीन टाइम एनआईए ने एप्लीकेशन यहाँ के स्पेशल कोर्ट में किया है कि आरोपी और सभी दस्तावेज को एनआईए के स्पेशल कोर्ट मुंबई में ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि उन्होंने इस मैटर में 2 अलग एफआईआर बॉम्बे में री रजिस्टर किया है। उसके बारे में हमने कोर्ट में नाहरकत दिया है और कोर्ट के आदेश आने के बाद वो मैटर ट्रांसफ़र करने की एनआईए को प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सर, जैसे कि दोनों ही आतंकी है, दोनों ही जेल में बंद है, उम्र कैद की सज़ा है, तो वाकई में इनको वसूली करना था, इस वजह से इन्होंने इस तरह से किया, या फिर सज़ा से बचने के लिए कॉन्स्पिरेसी किया है? सज़ा से बचने का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जो इनकी बेसिकली ये फैक्ट है कि ये एक टेरर मॉड्यूल के पार्ट हैं और काफ़ी सारे बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के से इनका संबंध रहा है। ये अपने एक्टिविटी चालू रखने की दृष्टि से ये सब उन्होंने किया है और इनको बाहर के कुछ संगठनों के बाहर से, जेल के बाहर से भी इनको एक्टिव सहकार्य, इनको सपोर्ट मिल रहा था। ऐसी बात सामने आई है। सर, जानकारी जो सामने आई वो नागपुर में भी अशरफ पाशा आया था, तो क्या अपनी गतिविधियाँ अंजाम देने आया था, किस वजह से इससे पहले आया? डेफिनेटली ये बात सामने आई है कि काफ़ी सालों पहले जब ये जेल में गया था, उसके पहले ये नागपुर में आया था और एक बार से ज़्यादा बार वो नागपुर आया है। अब वो उसके बारे में किससे यहाँ पे उसके किसके साथ संपर्क थे, उसके बारे में हम चौकसी कर रहे हैं। आपको जैसे कहा कि कॉन्स्पिरेसी में और भी कुछ लोग होने की संभावना है, तो ये जो 2 है वो बेलगांव जेल से, तो क्या बेलगांव जेल से अन्य इनके जो साथी है उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? देखिए, ये बेलगांव जेल में अभी हैं, लेकिन ये अलग अलग जेल में अलग अलग समय पे रहे हैं। ये बेंगलोर जेल में भी रहे हैं, कुछ इनके सहकारी मैंगलोर जेल में भी रहे हैं। तो अलग अलग जगह पे जेल के अंदर, और कुछ लोग जो जेल के अंदर थे और अब बाहर बेल पे छूटे हैं, उनके साथ भी इनका संबंध रहा है। वो सब के बारे में भी चौकसी की जा रही है। सर, एनआईए डिमांड कर रही है दोनों की कस्टडी के लिए, नागपुर पुलिस कब तक इन्वेस्टिगेशन करके हैंड ओवर करेगी? नहीं, जैसा मैंने बताया, उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन किया है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑर्डर के तहत उन्होंने ये दोनों ऑफेंस जो हमारे धनतोली में रजिस्टर हुए थे, उसको उन्होंने री रजिस्टर एनआईए के पुलिस स्टेशन बॉम्बे में उन्होंने किया है। अब वो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के बाद ही होगी और कोर्ट के आदेश आने के बाद पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए को हैंडओवर की जाएगी। सर, वो स्लीपर सेल चलाता था सर पाशा, उसी की एक्टिविटीज़ करके ये फ़ोन किया था, ऐसा कुछ है? मैंने सिर्फ इतना ही बताया है ऑलरेडी कि ये टेरर मॉड्यूल के पार्ट रहे हैं और जेल में रहने के बाद भी ये इस प्रकार की संगठनों के साथ इनका संबंध रहा है और संबंध था, जिसके वजह से इस प्रकार की एक्टिविटी में उन्होंने एक्टिविटी को अंजाम दिया था। इसमें पूरी कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन लोग जेल के अंदर, जेल के बाहर थे या अक्रॉस दी बॉर्डर थे, वो पूरी सभी मुद्दों पे तपास की जा रही है। सर, अशरफ पाशा का बैकग्राउंड क्या है, मतलब किस तरह ट्रेनिंग लिया है उसमें कुछ? नहीं, उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, वो उसके ऊपर एक्सप्लोसिव्स एक्ट की केसेस हैं, उसके ऊपर यूएपीए के केसेस हैं, वो कन्विक्शन उसको हुई है। वो बैंड आउटफिट लश्कर तोयबा के साथ उसका संबंध रहा है, पीएफआई जो एक बैंड संगठन है उसके साथ भी उसका संबंध रहा है। ये सब बातें रिकॉर्ड पे हैं, सामने आई हैं। तपास शुरू है, सहकार्य करेगा। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।